हाँ। विचार असीमित हैं और विचार गलत भी आ सकते हैं और अच्छे भी आ सकते हैं। हाँ। और ईश्वर ने आपको जो मानव शरीर दिया है इसी वजह से दिया है कि आप उसको फिल्टर करके हाँ। और उस अच्छे विचारों को ग्रहण करके और आगे मानव समाज में लगाएं या फिर अपने ऊपर उसको धारण करें। हाँ, तो बस इतना सिंपल है विचार असीम है, जैसे आपने कहा कि जी। विचार असीम है, असंख्य हैं, ब्रह्मांडी रूपी चेतना में संव्याप्त हैं। अब वो हम अपने जीवन में किस तरह के विचारों को ऐसा उनको आकर्षित करें कि वो हमारे जीवन को बदल सिंपल सा डालें। ऐसा फार्मूला है कि आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि गलत क्या है और सही क्या है। आपको ईश्वर ने इस तरह से बनाया है कि हर व्यक्ति चाहे जितना भी सोचने में बुरा हो उसे ये ज्ञान होता है एक समय के बाद कि ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है। हाँ, ये तो एक समय के बाद होगा, नहीं, लेकिन एक समय के पहले तो वो किसी न किसी के अंडर में रहता, अपने माता पिता के अंडर में रहता है। या हाँ। उससे अब जब वो उससे आगे निकलता है या तो उस समय वो थोड़ी जो शिक्षा है अपने माँ बाप की मान रहा है, हाँ। तब तक तो ठीक है। और नहीं मान रहा है तो फिर वो निरंकुश होता है। लेकिन एक समय बाद जब ज्ञान आता है तो वो उस चीज को समझ सकता है गलत कहाँ है और सही क्या है। हाँ। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक अभी मैं किसी यूट्यूब चैनल पे था बताएं सर। और उस पे एक महिला ने या एक लड़की कहें, और उसने एक प्रश्न किया, जो भी महाराज वहाँ पे बोल रहे थे जी। कि विचार दो तरह के होते हैं। उन्होंने कहा कि मतलब एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव। नेगेटिव होते जी हैं। जी। तो उसने ये प्रश्न किया कि महाराज जी, जब भी पॉजिटिव विचार जो आते हैं, सकारात्मक, जैसे ये आप बातें कर रहे हैं, बोले वो जीवन में उतरते नहीं हैं, लेकिन जो नकारात्मक विचार हैं वो तुरंत उतर जाते हैं हम्म। और उस पे हम बड़े मजे से चलने भी लगते हैं। क्योंकि वो मतलब वो थोड़े इजी होते हैं ना, अच्छा। आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। आपको जो लगता है मतलब ये जैसे पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, स्वाद में बहुत अच्छे होते हैं, हाँ। ठीक है, जीभ में भी बड़े अच्छे होते हैं, बाद में दिक्कत होती है। तो ये तो आप या तो किसी सत्संग से हाँ। कि भैया रोज आपसे कहा जाए भैया देखो पिज्जा बर्गर गलत है, ये विचार गलत हैं, फिर आप वो अच्छे विचारों को वो कहें, फिर आपको उसको दी, वो जब वो कंटिन्यूटी बनेगी तो वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। मतलब वो जो नकारात्मक विचार हैं, जो मौज मजे वाले होते हैं, इंद्रियों को आकर्षित करते हैं, वो उन विचारों को, उनकी जो नुकसान वाली स्थिति है, उससे शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जी। उसको बार बार कहना पड़ेगा। मतलब उस। बाहर देखिए दो चीजें, या तो आप किसी के सत्संग में जाएंगे हाँ। या फिर आप ध्यान और योग करेंगे। जब ध्यान और योग करेंगे तो आदमी थोड़ा शून्य में रहता है, तो फिर उसको पे इतनी पावर आ जाती है कि वो अपने बुरे विचारों को हटाए और अच्छे विचारों को फिल्टर करते हुए अपने जीवन में धारण करे। मतलब बहुत बड़ी जैसे लड़ाई नहीं है। एक भाई साहब फार्मूला रहता है, हाँ। आदमी को एकदम गुस्सा आती है तो बड़े वजह थोड़ा सा धैर्य रखो, आराम से सोचो विचारो, फिर उसका रिएक्शन करो, तब तक आप शांत हो जाते हैं। तो फिर आपको थोड़ा नहीं अभी अब इससे ऐसा नहीं कहना है, थोड़ा सा रिलैक्स। हाँ। और एकदम से झटके में आपने कह दिया हाँ। तो वो तो फिर निकल गया। मतलब बहुत बड़ी लड़ाई है। हाँ, कहने को तो भाई साहब बहुत बड़ी लड़ाई है, और नहीं तो अगर वास्तविकता में देखा जाए तो भाई साहब कोई लड़ाई नहीं है। आप एक बार ठान लो हाँ। तो वही आपने नहीं कहा था कि किसी चीज को 40 दिन हम लागू करेंगे, वो हाँ। स्वतः एक आदत बन जाएगी। तो हाँ। ऐसा भी करा जा सकता है। हाँ, मतलब हमें कम से कम एक जैसे एक। मान लो घर में लड़ाई हो रही, हाँ। पति पत्नी की लड़ाई हो रही कस हाँ। के, हाँ।
आप बार बार इस चीज में अड़े हैं, नहीं साहब हमको कुछ ऐसा नहीं बोलना है, हाँ, अगली बार फिर लड़ाई हो, नहीं हमको ऐसा, फिर वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। मतलब तुरंत लड़ना पड़ेगा नकारात्मक विचार हाँ, से, हमें तो तुरंत मतलब लड़ना लड़ना तो पड़ेगा। पड़ेगा ही और भाई। तुरंत अगर लड़ाई नहीं लड़ी तो फिर वो अपना काम करेगा। ध्यान यही काम आता है साहब। हाँ जो आप ध्यान करते हैं हाँ हाँ आधा घंटा 1 घंटा, हाँ। ये आपको सोचने और समझने की शक्ति देता है, आपको धैर्य देता है कि नहीं ठीक है, अब भाई साहब हमसे कुछ गलत कह रहे हैं, हमारे माइंड में भाई साहब हमसे बड़े हैं, भाई साहब के संस्कार हैं, हमारे अपने संस्कार हैं, हमको कुछ इनसे नेगेटिव नहीं बोलना है, ठीक ओके। गहरी सांस ली, अच्छा भाई साहब नमस्ते, गहरी सांस से भी काम चल सकता है। क्या बात। ओके भाई साहब चल रही है, ठीक। मतलब हमें तो हम एक समय हमने खूब गहरी सांसें ली, प्राणायाम किया और खूब जप किया। 2-2 घंटे बैठ के गायत्री मंत्र जप अनुष्ठान के रूप में किया हमने। क्या कहते हैं कि यज्ञ खूब किए। इन सब के बावजूद हमने हमारे जीवन में जो आदतें थीं या ये नेगेटिव थॉट्स थे वो बने रहे और आदतें भी बनी रही। तो ठीक है भाई साहब, एक गार्बेज की तरह, गार्बेज नहीं होती, डस्टबिन की तरह उन्हें एक कोने में डला रहने दीजिए। हाँ एक भाई आपका माइंड तो असीमित विचारों का एक वो है, हाँ क्या कहते हैं, एक वो गुच्छा है, हाँ इसी गुच्छे में डले रहने दीजिए कोने में, उनको बाहर तो ना आने दें। हाँ, मतलब बाहर। ठीक है, विचार आया, हाँ आया खट्टे कोने घुस गया, क्योंकि हमको उसको कोई प्रैक्टिकली, अब मान लो हम पूजा कर रहे हैं हाँ हनुमान जी किसी की, हमारे अंदर विचार हनुमान जी बहुत गंदे हैं, हनुमान जी क्या रे यार, हम पूजा करते ही चले जा रहे हैं, हाँ। अरे हनुमान जी का क्या, अब आए नेगेटिव विचार तो हम क्या करें, हाँ आए तो वो कोने में चले गए। हाँ। हम किसी से कहने तो नहीं जा रहे, आपसे कहने जा रहे हनुमान जी, हमें पता हनुमान जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे माइंड में नेगेटिव विचार तो आया ही, आया तो कोने में डाल दिया, हम उसको कम से कम प्रैक्टिकली तो कहीं कुछ नहीं कर रहे। नहीं, वो दरअसल एक ऐसा वाकया रहा उस दौरान, बहुत संकल्प लिए बहुत टूटे। जैसे कि अस्वाद व्रत रहा, अस्वाद व्रत, बिना शक्कर नमक का भोजन करते थे उसी दौरान, और जैसे ही वो अस्वाद व्रत टूटा, मतलब वो संकल्प 9 दिन का पूरा हुआ, 40 दिन का पूरा हुआ, अब वो धोती वोती पहने रहते थे कि भाई हम गायत्री परिवार के हैं, लेकिन जब बाजार में जा रहे, व्रत टूट गया, तो चाट की दुकान पर दिखी और खड़े हो गए। अब वो लगा कि यार हम गायत्री परिवार के हैं, हम अस्वाद व्रत हैं, हम बाहर चाट नहीं खा सकते, वो लगा। लेकिन दूसरे चाट के ठेले पे चले गए जो जहाँ पे कोई ना देख सकता हो, वहाँ जाके खा ली। तो वो जिन चीज़ों से हमें हमारी जिह्वा आकर्षित करती है, ये वो विचार एक कोने में डले तो रहते हैं, लेकिन वो एक समय तक, जैसे ही वो समय या संकल्प या अनुष्ठान पूरा हुआ, तुरंत बाहर निकल के वो अपनी घोड़दौड़ मचा देते हैं और हमसे वो कृत्य करा लेते हैं। ये तो एक छोटी सी चाट वाली बात बताई, और भी तमाम तरह के विचार घुमड़ते रहते हैं जिनको चोरी छिपे तो करने में आनंद आता है, सार्वजनिक रूप से नहीं कर पाते। तो भाई साहब, जब आप इस चीज को समझ रहे हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है, हाँ समझ रहे हैं, हाँ हाँ, समझ तो रहे हैं। तो आपको अड़िग किस पे रहना है, अच्छे पे, बुरे पे तो नहीं रहना। बात वही आई उस लड़की का जो प्रश्न था कि वो जो इस तरह के विचार हैं वो एकदम से कूद के काम करा लेते हैं, और अच्छे विचार में बड़ी कहावत थी भाई साहब, क्या थी वो, करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, ऐसे कुछ। हाँ तो बिल्कुल करत अभ्यास, इसी भाई साहब, ये इसी पे यही फार्मूला है इसका, तो वही फार्मूला है ये। आप अगर अड़िग हो जाएंगे तो फिर वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, फिर वो आपके विचारों में कन्वर्ट हो जाएगा,
और वो विचार जो गलत है वो वहीं रहते रहते और धीमे धीमे खत्म ही का हो जाए, आपको पता ही हाँ, ना वो चले। डस्टबिन में और पड़े जितना पड़े। आप उस पे माइंड सेटअप करते जाएंगे उतना ज्यादा। ठीक है, कभी चाट की इच्छा हुई तो कभी हमने खा ली हल्की फुल्की। हाँ भाई चाट से आपको हो सकता है हाँ शरीर में आपको नुकसान हो रहा है, हाँ हाँ लेकिन महीने में एक बार खाया है। हाँ हाँ। ठीक है। ओशो तो इनसे बिल्कुल विपरीत थे। वो अच्छा। कहते हर चीज की अति इतनी कर दो कि आपका उससे फिर वैराग्य ही हो जाए, हाँ या तो बिल्कुल ही अति कर डालो। हाँ हाँ जो चीज खेल रहा है इतनी खेलो, इसके बाद अरे भाई साहब बहुत खेल लिया, हम हटाओ इसे हटाओ। हाँ, वो हट ही जाए, ओशो बिल्कुल इस वाले ऊब में हो। थे। हाँ, ऊब हो जाए उससे, बिल्कुल अनिष्ट अनिच्छा हो जाए, इतना करो उस काम को। तो कहने का वहां तो यही मतलब है भाई साहब कि अगर यही ओशो की बात को लेके अगर कोई अच्छा काम को इतनी तेजी से और उससे किया जाए तो वो तो महान बना सकती हाँ, है। तो अच्छे काम का तो फिर भाई साहब आनंद ही अलग है। हाँ, चलिए, और बहुत अच्छी वार्ता हुई आपसे, और विचारों की मतलब शक्ति अपरिमित है। वो हमें कहीं से कहीं घसीट के ले जा सकते हैं, हमें एक अच्छा इंसान भी बना सकते हैं और एक बुरे से बुरा इंसान भी। बिल्कुल। रावण को क्या कहेंगे आप कि अच्छा आदमी था या बुरा, जबकि उसके कृत्य। नहीं, अच्छा भी था बुरा भी था। हाँ बुरा इस वजह से था कि आप पे सब चीज थी, हाँ सब कुछ अवेलेबल था, आप पे इतना बड़ा राज, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, शिव जी आपसे प्रसन्न, सब कुछ, शिव जी गुरु थे उनके। सब कुछ थे। हाँ आप पत्नी अच्छी थी, हाँ सब कुछ था, मतलब प्रकृति ने सब कुछ दिया। हाँ, अंगद तब जैसा। आप उधर उचक के काहे चले गए थे भैया, क्यों, क्या करने गए थे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका परिणाम इतिहास है। परिणाम तो वही बात आती है कि परिणाम तो भोगना ही पड़ता है, बस। उसके बाद उनके बाद ऑप्शन भी आए। हाँ, ऑप्शन बहुत ये है। आए ऑप्शन कि भैया जब आप ले आए तो आपके पास पहला एक भैया उनने कहा, रामचंद्र जी ने, भाई ईश्वर जो है वो आपको कई चांस देता है, नहीं देता है बहुत देता है। कि भैया अब सुधरो, अब सुधर जाओ। अब सुधरो। प्रकृति इतनी जल्दी आपको डिस्ट्रॉय नहीं करती है। हाँ आपको कई बार चांस देते हैं, जैसे रावण जी को कई बार चांस, भैया आप लौटा दो, लड़ाई नहीं करेंगे, बिल्कुल समुद्र पे आ गए, अब आप कृपा करो भैया। नहीं माने नहीं माने नहीं माने, तब लैंड में प्रकृति ने कहा भैया आ जाओ, अपनी गिरफ्त में ले लिया। हाँ। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछते हैं, अंतिम प्रश्न, कि क्या क्या अभी अभी आ रहे हैं, हाँ, क्या आ, जो बुरे विचार हैं वो कौन कौन से हैं, और बुरे विचार अगर हैं वो, तो क्या उनसे भी अच्छा काम लिया जा सकता है? पहले तो आप ये बताएं कि बुरे विचार या हानिकारक विचार क्या हैं जो हमें जल्दी आकर्षित करते हैं, और उनसे क्या अच्छा काम भी लिया जा सकता है? हानिकारक विचार बहुत है भाई साहब। सुबह से उठते ही हानिकारक विचार शुरू हो गए कि सुबह 4 बजे की जगह हमें 8 बजे तक उठना है, जी एक विचार है। हाँ, नींद खुली, अरे भैया अभी और सोएंगे। आज जाड़े हैं, नहाने का कोई बन नहीं रहा है सिस्टम। बच्चों को पढ़ाई करनी है, हालांकि उनको पता नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है। अब मम्मी आवाज रहने दो, हार नहीं पड़ो, ये हम ही है, मान लो रूटीन है अपना, डिस्टर्ब है, अबे आज सोने दो, आज सो रहे। आज एक्सरसाइज जो करनी थी शरीर के लिए, किसी को अगर डायबिटीज है आज थोड़ा मीठा खा लें, जिससे बुरे विचार भरा ही पड़ा है, पूरा बुरा विचार, और वही हमें हमेशा परेशान करते हैं। वही परेशान तो कर रहे हैं। इनसे हम फायदा कैसे ले सकते हैं? इनसे फायदा क्या लेंगे भाई साहब, इनसे तो नुकसान है। नुकसान ही है, फायदा क्या है? जैसे तो इनसे तो लड़ाई ही लड़नी तो पड़ेगी। लड़ाई तो लड़नी है भाई साहब। शत्रु हैं ये तो हमारे। शत्रु है।
जैसे आलस्य ही तो हाँ, है ये कि ये हमें हमेशा हमें सही मार्ग से ढकेलने में ये पूरी कोशिश करता है कि हम अगर 4 बजे उठना चाह रहे हैं तो नहीं उठने देता है। और तो करें क्या फिर हम अपने विचारों को कैसे स्थिर रखें? कैसे स्थिर कर रहे हैं भाई साहब, ये तो कंटिन्यूटी निरंतर है, ये क्रम निरंतर प्रयास। निरंतर क्रम है हमारा और निरंतर जूझना है हमें। तो भाई साहब वही हो गए, IAS PCS के एग्जाम होते हैं, वो तो भाई साहब निरंतर प्रयास करते रहो, जब मिल गया तब ठीक है। ऐसे ही आप अपना लगे रहो और ये इसमें अड़े रहो कि नहीं साहब हमको पाना है। जी जी। ये भाई साहब एक बहुत कठिन तपस्या है। हाँ अपनी अच्छी आदतों को बरकरार रखना। हाँ ये भाई साहब मतलब हमने बहुत देखा है साहब, ये बड़ा मतलब किसी पहाड़ी में चोटी के चढ़ने के बराबर है भाई साहब। अच्छा, बरकरार रखना है। सीख तो आपने हमें सिखा दिया, हाँ। हम खुद पता, आपको सब पता भाई साहब। तो कि सुबह 4 बजे उठ जाए, हमें भी पता है, एक छोटा सा उदाहरण। हाँ अब उठ रहे, हाँ उठे, एक दिन उठे, बाहर निकले, हाँ थोड़ा हाँ बड़ा मजा आया, फिर पीछे से चाय भी आ गई, चाय भी बनाने लगे, हाँ। तो उसमें ऐसा कॉकटेल मिला कि फिर वो सब धारा से बोले सुबह 4 बजे थोड़ा आलस आता है कि चाय पी लिया करो, हाँ तो चाय की चुस्की चलने लगी। हाँ, यस यस तो ये यस, सब बहुत सही, धन्यवाद। विचारों की इस विचार विस्तार प्रक्रिया में हमने बहुत सारी बातें की। आशा है जो लोग इसको सुनेंगे समझेंगे तो कुछ ना कुछ अपने कमेंट्स देंगे, कुछ ना कुछ अपनी बात रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम एक मीटिंग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।